हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पृथ्वी और उसके जो भी सौरमंडल में अपने जो ग्रह हैं उनके बारे में, अपने बड़े से छोटे ग्रहों का अपन ने परिचय जो देखा था कि अपने सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। और जैसे अपन ने कई बार पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 में खगोल शास्त्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें प्लेटो की जो है उनको प्लेटो जो ग्रह हैं उसको ग्रहों की श्रेणी में से उसको हटा दिया गया था। क्यों उठा दिया गया था? क्योंकि जो ग्रहों की जो नई परिभाषा आई है उसके अनुसार ये कि जो ग्रह अपने कक्षा में जो अपने अक्ष पर जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसमें ये कंडीशन होती है कि वो दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करने चाहिए। वो अपना जो राउंड है वो स्वतंत्र रूप से लगाने चाहिए। दूसरे की अगर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसको शुद्ध ग्रहों की श्रेणी में उसको डाल दिया जाता है। और वही हुआ था प्लेटो के साथ में। प्लेटो जो अपना ग्रह था वो नेपच्यून जो अपने पास में ग्रह था उसकी कक्षा में प्रवेश करता था, उसको क्रॉस करता था। इसलिए 2006 में जो खगोल शास्त्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें एक नई परिभाषा के तहत प्लेटो को जो है ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया था। वर्तमान में अपने पास में कितने ग्रह बच गए हैं? 8 ग्रह हैं। अब अपन जो आज जो अपना जो नया वीडियो है उसमें अपन एक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि जो अपने वर्तमान जो पृथ्वी अपन देख रहे हैं, वर्तमान में जो अपने वायुमंडल में जो 8 ग्रह हैं, आपने 9 ग्रह पढ़े हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और वो क्यों कौन से उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से हुई थी, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांतों की अपन बात करते हैं तो अपने प्राचीन जो धार्मिक यानी अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अपने जो मत और विचार प्रस्तुत किए थे। प्राचीन समय में धार्मिक विद्वानों में, वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, इनमें भी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपने सिद्धांत थे, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं थे, उनके वो साइंटिफिक नहीं थे। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन विचारों को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि इन्हें जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनको अपन मुख्य रूप से 2 भागों में अपन बांटते हैं। एक अपने पास में है एक तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत जिसको अपन कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सिद्धांत के नाम से या संकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोनेस्टिक थ्योरी जिसको अपन कह सकते हैं। मोनेस्टिक थ्योरी यानी एक तारा सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत, और दूसरा अपने पास में है द्वितारक सिद्धांत, या इसको अपन कह सकते हैं 2 तारों वाला सिद्धांत, डुअल जो है डुअलिस्टिक थ्योरी भी इसको अपन कह सकते हैं। आज अपन एक तारा जो सिद्धांत जो है उसके अनुसार किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बारे में अपन जो चर्चा करेंगे कि जो एक तारा सिद्धांत है उसके अनुसार अपनी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसी जो मोनेस्टिक जो थ्योरी की अपन बात करते हैं इसके अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। पृथ्वी और उसके जो भी अपने जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक जो तारे से हुई है। इस जो अपने पास में एक तारा जो सिद्धांत के जो संबंध में विचार अनेक विद्वानों ने दिए थे, लेकिन अपन यहाँ पर अपने 2 जो प्रसिद्ध जो विद्वान हैं उनके बारे में अपन उनकी जो विचारधारा है, जो परिकल्पना है, जो उनके हाइपोथेसिस हैं उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें था अपने पास में इमैनुएल कांट, जो जर्मन, यानी इनका जन्म तो रूस में हुआ था लेकिन उसको जर्मन भूगोलवेत्ता के रूप में इनको जाना जाता है। इमैनुएल कांट ने अपनी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैसीय विचारधारा, गैसीय परिकल्पना या विचारधारा, गैसीय परिकल्पना का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि इसके अनुसार किस प्रकार से रचना पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने जो अपना जो ये सिद्धांत दिया था उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1756 में, यानी कि 1756 में इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था जर्नल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और एक और दूसरी पुस्तक थी एंड थ्योरी ऑफ हेवन,
यानी कि जो अपने पास में जो इमैनुअल कांट थे, उन्होंने जो अपनी विचारधारा का जो प्रस्तुतिकरण किया था, पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित जो उनकी गैसीय जो परिकल्पना थी, उसका उन्होंने प्रकाशन, उनकी पुस्तक थी अपने जर्नल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड हेवन ऑफ, जो थ्योरी ऑफ हेवन में उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी, अपना सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो अपना ब्रह्मांड है, यानी कि जो इमैनुअल कांट ने जो सिद्धांत दिया था उसमें ये कहा था कि जो अपने ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन वो गतिहीन हैं, यानी उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। फिर उसके बाद में, यानी पहले उन्होंने पहला जो अपने स्टेप की बात करते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से की कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं, यानी वो गतिहीन अवस्था में है। उसके बाद में उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी सभी जो कणों में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में वो अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो बल है वो उनमें पाया जाता है। तो उसमें इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो छोटे छोटे कण थे वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और पास आने के बाद उनमें टकराव होता है, और टकराव होने से उसमें घर्षण बल के साथ में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। यानी कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण हैं जो गतिहीन हैं, उसके बाद में उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गतिशील अवस्था में आकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण के कारण से उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण से उनमें घर्षण के साथ साथ उनमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि उस जो छोटे छोटे कणों में जो अपने ओर आकर्षित होकर एक पिंडी अवस्था में आते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनकी जो गति है वो निरंतर लगातार बढ़ती रहती है, और गति बढ़ने की वजह से उस गैसीय पिंड में से एक छल्ला जो है प्रारंभिक जो है, जो पहली अवस्था में एक छल्ला टूटकर बाहर की ओर निकल जाता है। पहले बार एक छल्ला टूटकर बाहर की ओर निकल जाता है, और ये छल्ला जो टूटने की क्रिया लगातार 9 बार चलती रहती है, जिससे कि 9 ग्रहों का निर्माण हुआ था। 9 ग्रहों का निर्माण हुआ था। कब की थ्योरी है? 1756 की, जबकि वर्तमान में तो अपने 8 ग्रह हैं, लेकिन अपन थ्योरी हो किसके अनुसार? 1756 के अनुसार, जो इमैनुअल कांट ने दिया था, जो गैसीय जो अपनी विचारधारा थी, जिसके अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे कण थे वो गैसीय अवस्था में और गतिहीन थे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और आकर्षण शक्ति से उनमें पास आए, घर्षण उत्पन्न हुआ और ऊष्मा की जो उत्पन्न हुई, और ऊष्मा की निरंतर वृद्धि से उनकी गति बढ़ती गई, और धीरे धीरे वो 9 छल्लों में टूटकर वर्तमान 9 ग्रहों में वो बट गए। जो उस गैसीय पिंड का जो शेष भाग बच गया वो वर्तमान सूर्य, जिसको अपन कह सकते हैं। ये थी अपने इमैनुअल कांट के अनुसार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका अपन एक बार रिवीजन के रूप में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में पहली अवस्था में जो इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे अपने पास में क्या हैं? कण हैं, लेकिन ये क्या अपने पास में गतिहीन है, यानी इनमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। उसके बाद में दूसरी स्टेप की अपन बात करते हैं। ये जो अपने पास में छोटे छोटे कण थे जो गतिहीन अवस्था में थे, इन पर अपने पास में कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी एक दूसरे की ओर क्या होने लग जाते हैं? आकर्षित होने लग जाते हैं। आकर्षित होने से आपस में टकराव होता है, और टकराव होने से इनमें क्या कौन सा बल उत्पन्न होगा? घर्षण बल, और घर्षण बल के साथ में इनमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा की उत्पत्ति के बाद में यहाँ से क्या होता है? जो गैसीय पिंड होता है, इसमें से जो इसकी लगातार जो गति बढ़ती है, उस गति से क्या होगा कि यहाँ से एक छल्ला टूटकर अलग हो जाता है, और ये क्रिया लगातार जो है 9 बार होती है, और वर्तमान जो अपने पास में ग्रह हैं उनका और पृथ्वी का निर्माण या उनकी उत्पत्ति होती है। और इस पिंड का जो शेष भाग बच गया, इस गैसीय पिंड का जो शेष भाग बच गया, वो वर्तमान सूर्य को माना जाता है। किसके अनुसार? इमैनुअल कांट के अनुसार। ये थी अपनी पहली जो अपने पास में अद्वैतवाद सिद्धांत, इमैनुअल कांट का मोनेस्टिक जो थ्योरी थी, उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति। दूसरा इसी का अपने पास में सिद्धांत है लाप्लेस, जो फ्रांस के विद्वान हुआ करते थे, महान गणितज्ञ थे। उन्होंने भी
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे, लाप्लेस या लाप्लास, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसका नाम था नीहारिका परिकल्पना। नेबुला ऑफ हाइपोथेसिस, उन्होंने जो परिकल्पना दी थी, पहले अपने पास में है कि नीहारिका किसे कहते हैं, कि नीहारिका क्या है, यानी कि जो ब्रह्मांड में है अपने पास में अनगिनत छोटे छोटे तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत छोटे छोटे जो तारे पाए जाते हैं, या ये जो तारे होते हैं वो बड़े बड़े समूह में रहते हैं, और ये जो समूह का जो रूप है उसी को अपन क्या कहते हैं, नीहारिका कहते हैं। तो जो लाप्लेस के अपने पास में कौन सी थी, नीहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार जो लाप्लेस ने कहा था कि जैसे इन्होंने जो अपना सिद्धांत में जो परिवर्तन किया था, कांट और इनके जो सिद्धांत में जो अंतर था, वो अंतर यह था कि जैसे कांट ने कहा था कि ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं वो गतिहीन है, उसी को उन्होंने संशोधित करके इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड पहले से तप्त अवस्था में है और गतिशील अवस्था में पाया जाता है। जबकि कांट क्या कह रहे थे कि वो स्थिर हैं, गतिहीन है, जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। जबकि अपने पास में लाप्लास महोदय कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे कण या ब्रह्मांड जो है पहले से तप्त अवस्था में यानी गर्म अवस्था में है और उनमें गति पाई जाती है, वो गतिशील अवस्था में पाया जाता है। समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ में इसके तापमान में गिरावट आती है, और गिरावट आने की वजह से वो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में जो तारों का समूह जिसको अपन नीहारिका कहते हैं, उस नीहारिका में सिकुड़न पैदा होती है, यानी सिकुड़ाव होता है, और ये क्रिया लगातार होती रहती है, और इस सिकुड़न की वजह से इसका एक जो पार्ट है, एक जो भाग है वो टूटकर ब्रह्मांड में अलग हो जाता है, और उसमें संगणन करके वो 9 भागों में अलग हो जाता है, और वो 9 जो पार्ट हैं वो 9 ग्रहों से संबंधित माने जाते हैं, और उन्हीं से अपने पृथ्वी और अन्य जो 8 ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार, लाप्लेस के अनुसार। एक बार अपन पुनः देखते हैं कि नीहारिका परिकल्पना के अनुसार किस प्रकार से होते हैं, कि उन्होंने जो वायव्य राशियों वाला जो गैसीय अवधारणा थी कांट महोदय की, उनमें उन्होंने संशोधन करके अपना जो सिद्धांत दिया, सिद्धांत के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो पहले से कौन सी अवस्था में है, तप्त अवस्था में अर्थात गर्म अवस्था में है, और उसमें साथ में जो है गतिशील नीहारिका है या गतिशील छोटे छोटे अपने पास में कण पाए जाते हैं। और ये जो गतिशील नीहारिका है उसमें समय के साथ साथ में जो गर्म थी उसमें क्या होता है, तापमान कम होने की वजह से सिकुड़न पैदा होती हैं, और सिकुड़न की वजह से ये 9 भागों में जो इसका एक जो पार्ट है वो टूटकर अलग हो जाता है, और वो 9 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसी से वर्तमान अपने जो 9 ग्रहों का या 9 ग्रहों की जो उत्पत्ति होती हैं। ये थे अपने 2 प्रसिद्ध अपने पृथ्वी के उत्पत्ति के अद्वैतवाद सिद्धांत, जो इमैनुएल कांट और लाप्लेस के थे। और अपने पास में जो द्वैतवाद सिद्धांत था, बाय पेरेंटल हाइपोथेसिस हैं, उनके बारे में जो विचार अनेक विद्वानों ने दिया था, उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया, उनका अपना अध्ययन एक नए रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।